हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रोनिस जेस पॉइंट। दोस्तों, आज हम यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी का जो है चैप्टर वाइज हम सीरीज चलाएंगे दोस्तों, जिसमें जो है आज हम भारत की स्थिति एवं विस्तार से जो है 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जो कि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या बिहार एसएससी या जीएस आधारित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पे ज्योग्राफी से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण होने वाला है ये सीरीज। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है सेलेक्टेड प्रश्न को जो है हम लिए हुए हैं, चुनिंदा प्रश्न को जो है पहला चैप्टर भारत की स्थिति एवं विस्तार से जो है 30+ प्रश्न में देखिए पहला प्रश्न क्या है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिण सीमाएँ हैं। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण सीमा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और भारत जो है अवस्थित है दोस्तों, ये देखिएगा, और विषुवत रेखा के जो है उत्तर में अवस्थित है, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है भारत। अगला प्रश्न देखिए, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है और 6100 किलोमीटर जो है भारत की तटीय लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है। वही जो है तटीय प्लस द्वीप समूह सहित जो है भारत की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है। तो भारत से उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो ये 2.4% है भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का। निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्याह्न रेखा है। तो भारत का मानक मध्याह्न रेखा जो है दोस्तों, वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है ये भारत का मानक समय रेखा है, मध्याह्न रेखा। भारत का सबसे दक्षिण बिंदु क्या है। तो भारत का सबसे दक्षिण बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट याद रखिएगा। और किविती जो है दोस्तों, ये किविती अरुणाचल प्रदेश के किविती जो है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। और पश्चिमी बिंदु याद रखिएगा गुजरात में है, जो कि गुहार माता के नाम से जाना जाता है। और ये इंदिरा कॉल जो है ये उत्तरी बिंदु है। भारत और चीन के मध्य सीमा का निर्धारण कौन सी रेखा करती है। तो भारत और चीन के मध्य सीमा का निर्धारण जो है ये मैकमोहन रेखा करती है। दोस्तों याद रखिएगा, भारत ऑप्शन में नहीं रह सकता है, क्योंकि भारत के नहीं, ये चीन और अरुणाचल प्रदेश के, भारत का अरुणाचल प्रदेश जो है, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश और चीन के मध्य जो है ये मैकमोहन रेखा है, जो 1914 में शिमला समझौता के तहत जो है हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था भारत और अरुणाचल प्रदेश के बीच। सॉरी दोस्तों, चीन और अरुणाचल प्रदेश के बीच मैकमोहन रेखा जो है ये शिमला समझौता में हेनरी मैकमोहन के द्वारा निर्धारित किया गया था। अगला प्रश्न है, जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाली दर्रा कौन सा है। तो जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाली दर्रा ये बनिहाल दर्रा है। बनिहाल दर्रा जो है ये जम्मू से जो है श्रीनगर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, मालदीव को मिनी कैश से अलग करने वाले अक्षांश कौन सा है। तो ये 8 डिग्री, तो जो है मालदीव और मिनी कैश अलग होती है। अगला प्रश्न देखिए, 10 नंबर प्रश्न क्या है, भारत की कितनी राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित है। तो भारत का जो है याद रखिएगा 9 राज्य जो है ये समुद्र के किनारे पर स्थित है। इधर से याद रखिएगा भारत का समझे, गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद जो है गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य जो है वो भारत के समुद्री एरिया से लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। तो ये जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मैप से याद रखिएगा तो बहुत अच्छा से याद रहेगा, जिसमें जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद याद रखिएगा झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों से जो है
8 राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी पर है? तो भारत का प्रादेशिक जल सीमा जो है, जल सीमा समुद्र से जो है वही 12 मील दूरी पर स्थित है। भारत का सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत का सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है ये बांग्लादेश के साथ है। और याद रखिएगा, कमेंट में बोलिएगा, जो भारत का कौन ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये कमेंट में बोलिएगा। भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? तो प्राचीन जो है ये प्रायद्वीपीय पठार जो है दोस्तों, ये भारत का प्राचीन भू आकृति है, जो कि ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। दोस्तों याद रखिएगा, ये प्रायद्वीपीय पठार जो है ये त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार है। ये एरिया जो है प्रायद्वीपीय पठार का, ये एरिया ये जो है ये प्रायद्वीपीय पठार का है, त्रिभुजाकार है। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है? तो सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो है दोस्तों, भारत जो है ये अफगानिस्तान से लगता है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? तो ये गुजरात जो है भारत का सबसे सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है। अगर दूसरा राज्य पूछेगा जो दूसरा सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य, तो वह आंध्र प्रदेश हो जाएगा। भारत के कितने राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों के 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं? प्रश्न है, भारत के कितने राज्य या संघ शासित राज्य क्षेत्र जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा 2 या 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ जो है अपना बॉर्डर साझा करती है। तो ये 4 राज्य जो है भारत का, वो अंतर्राष्ट्रीय 2 या 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ अपना बॉर्डर साझा करती है। उसमें जो है सिक्किम पहला हो गया, दूसरा याद रखिएगा लद्दाख, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा जो है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय मानक समय का यमुनोत्तर नहीं गुजरती, तो इसमें जो है आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है। अगला ऑप्शन देखिए, अगला ऑप्शन है उड़ीसा, तो उड़ीसा से भी गुजरती है, 5 राज्य से गुजरती। तेलंगाना से जो है भारत का जो है मानक समय नहीं गुजरता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति वाला प्रदेश कौन सा है? तो सबसे जो है दक्षिण का पठार जो है ये सबसे अधिक भू आकृति प्रादेशिक है, सबसे अधिक विस्तृत है भू आकृति क्षेत्र में। कोरमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? तो कोरमंडल समुद्री तट जो है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मन्नार की खाड़ी किस के तट के साथ अवस्थित है? तो मन्नार की खाड़ी जो है ये तमिलनाडु के तट के साथ अवस्थित है। पोर्ट ब्लेयर स्थित है, तो पोर्ट ब्लेयर जो है दोस्तों ये दक्षिण अंडमान में अवस्थित है, दक्षिण अंडमान में पोर्ट ब्लेयर स्थित। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो ये भारतीय सर्वेक्षण द्वारा जो है भारत का भौगोलिक मानचित्र तैयार किया जाता है। और भारतीय सर्वेक्षण का स्थापना जो है दोस्तों वो 1767 में याद रखिएगा स्थापित हुआ था। और इसका जो है हेड क्वार्टर मुख्यालय वो देहरादून है, उत्तराखंड का देहरादून। किस क्षेत्र में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती? तो परवाल भित्ति जो है दोस्तों कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, किस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो यांग्याप दर्रा से जो है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। और ये यांग्याप दर्रा जो है दोस्तों वो अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है? तो काराकोरम दर्रा जो है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, जिसकी ऊंचाई 5540 किलोमीटर है। उसका दूसरी ऊंची दर्रा जो है वो थांगला दर्रा है, थांगला दर्रा, जिसकी ऊंचाई जो है 5328 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, जीवित जल पुल किस राज्य में स्थित है? तो जीवित जल पुल जो है ये मेघालय राज्य में स्थित है, जीवित जल पुल। भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो ये जो है त्रिपुरा राज्य जो है वो भारत के तीनों ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य या संघ शासित प्रदेश कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल जो है दोस्तों वो सबसे अधिक
जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य है। इस तरह इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। पृथ्वी का चुंबकीय विषुवतीय रेखा भारत में कहाँ से गुजरता है? तो ये त्रिवेंद्रम से, केरल के जो है त्रिवेंद्रम से जो है पृथ्वी का चुंबकीय विषुवतीय रेखा जो है भारत के केरल के त्रिवेंद्रम से गुजरता है। ये बहुत भी प्रश्न है दोस्तों, आने वाले समय में पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में। पृथ्वी का चुंबकीय विषुवतीय रेखा भारत में कहाँ से गुजरता? तो ये त्रिवेंद्रम से गुजरता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है? तो ये म्यांमार जो है दोस्तों वो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। बाकी नेपाल, पाकिस्तान, भूटान ये भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिम तट का भाग नहीं है? कौन सा तट जो है पश्चिम तट का भाग नहीं है? तो याद रखिएगा, उत्तरी सरकार तट जो है ये पश्चिमी तट का भाग नहीं है। बाकी काठियावाड़ तट, मालाबार तट और कोंकण तट ये पश्चिम तट का हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो ये रामेश्वरम द्वीप जो है ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। और रामेश्वरम द्वीप जो है, यहीं पे जो है रामेश्वरम द्वीप पर रामेश्वरम मंदिर है जो कि महाकाल का मंदिर है, भोले बाबा का। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? तो त्रिशूल और तिरुवसला ये जो है भारत का जुड़वा शहर नहीं है। बाकी अहमदाबाद और गांधीनगर है, हुबली और धारवाड़ है, कटक और भुवनेश्वर ये जो है जुड़वा शहर है। और त्रिशूल और तिरुवसला जो है ये जुड़वा शहर नहीं है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यह देखिएगा, भारत का राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ये तीनों जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य हैं। अगला है गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट हिंदुस्तान और किसके बीच है? तो ये हिंदुस्तान और श्रीलंका के बीच है। पाक स्टेट, पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। अगला प्रश्न याद रखिएगा, अगला प्रश्न है कौन सा सही सुमेलित है? तो नील द्वीप, शहीद द्वीप ये सुमेलित है। हैवलॉक द्वीप, स्वराज द्वीप ये सुमेलित है। रॉस द्वीप, सुभाष चंद्र द्वीप सभी जो है दोस्तों इसमें सुमेलित है। रॉस द्वीप को जो है सुभाष चंद्र द्वीप कहा जाता है और हैवलॉक को जो है स्वराज द्वीप कहा जाता है और नील द्वीप को जो है शहीद द्वीप कहा जाता है। तो आज का सेशन समाप्त हुआ दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए।